श्रेयो दिग्वेन्द्र पट्टम तम नाकपाल वसुपाल किरीटजुष्टा पादाम्बुजं रघुपति शरणं प्रपद्ये पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये यवस सयै स्पृष्टो विदृष्टो वा संविष्टोऽनुगतोऽपि वा कौशलास्ते ययुस्थानं यत्र गच्छन्ति योगिना पुरुषो रामचरितं श्रवणैर उपधारयत पुरुषो रामचरितं श्रवणैर उपधारयन् आनसंस्य परुरायन् कर्मबन्धन विमुच्यते आनसंस्य परुरायन् कर्मबन्धैर्विमुच्यते। तब आचार्य ब्राह्मणों ने देखा कि भगवान श्री राम तो ब्राह्मणों को ही अपना इष्टदेव मानते हैं, उनके हृदय में ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत स्नेह है। तब उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर सारी पृथ्वी भगवान को लौटा दी और कहा कि प्रभु, आप सब लीला के सब लोगों के एकमात्र स्वामी हैं और आप तो हमारे हृदय के भीतर रहकर अपनी ज्योति से अज्ञान अंधकार का नाश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भला आपने हमें क्या नहीं दे रखा है? हमें नहीं चाहिए धरती, और आपका ज्ञान अनंत है और पवित्र कीर्ति वाले पुरुषों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। उन महात्माओं को जो किसी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाते, आपके अपने चरण कमल दे रखे हैं, और ऐसा होने पर भी आप ब्राह्मणों को अपना इष्टदेव मानते हैं। और भगवान, आपके इस राम रूप को हम नमस्कार करते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाय कुंठ मेधसे उत्तम श्लोक धुर्याय नस्त दंडार्पितांधे। परीक्षित, एक बार अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए भगवान श्री राम जी रात के समय छिप करके बिना किसी को बतलाए घूम रहे थे। उस समय उन्होंने किसी की यह बात सुनी कि वह अपनी पत्नी से कह रहा था, अरे दुष्ट, अरे तू दुष्ट और उल्टा है, तू पराए घर में रह के आई है। स्त्री लोभी राम भले ही सीता को रख ले मैं, परंतु मैं तुझे फिर नहीं रख सकता। सचमुच सब लोगों को प्रसन्न करना है नहीं, बड़ी टेढ़ी खीर है, क्योंकि मूर्खों की तो कोई कमी नहीं है। अरे भगवान ही सबको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पर समान कानून की बात होती है। सरकार कहती है सामान्य कानून बनाओ, सबके लिए एक जैसा कानून। अरे सब एक जैसे होते ही नहीं। भगवान ने, राम जी ने कितनी कोशिश की पर सबको प्रसन्न नहीं कर सके। तो सुखदेव जी कहते हैं सचमुच सब लोगों को प्रसन्न करना टेढ़ी खीर है, क्योंकि मूर्खों की तो कमी नहीं है। जब भगवान श्री राम ने बहुतों के मुख से ऐसी बात सुनी तो वे लोकापवास से कुछ भयभीत से हो गई। भगवान ने कहा, ये मैंने मर्यादा से शासन करने का संकल्प लिया है और ये मेरे पर उंगली उठा रहे हैं। उन्होंने श्री सीता जी का परित्याग कर दिया और वे वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहने लगी। और सीता जी उस समय गर्भवती थीं। समय आने पर उन्होंने एक साथ 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हुए कुश और लव। वाल्मीकि मुनि ने उनके जाति कर्मारी संस्कार किए। लक्ष्मण जी के भी 2 पुत्र हुए, अंगद और चित्रकेतु। परीक्षित, इस प्रकार भरत जी के भी 2 पुत्र थे, तक्ष और पुष्कल। तथा शत्रुघ्न के भी 2 पुत्र हुए, सुबाहु और श्रुतसेन। और भरत जी ने दिग्विजय में करोड़ों गंधर्वों का संहार किया। उन्होंने उनका सब धन लाए करके अपने बड़े भाई भगवान श्री राम की सेवा में निवेदन किया। शत्रुघ्न जी ने मधुवन में मधु के पुत्र लवण नामक राक्षस को मार करके और मथुरा नाम की पुरी बनाई। भगवान श्री राम के द्वारा निर्वासित जानकी जी ने अपने पुत्रों को वाल्मीकि जी के हाथों सौंप दिया और भगवान श्री राम के चरण कमलों का ध्यान करती हुई वे पृथ्वी देवी के रूप में चली गईं। यह समाचार सुनकर के भगवान श्री राम अपने शोकावेश की बुद्धि के द्वारा रोकना चाहा, परंतु परम समर्थ होने पर भी वे उसे रोक न सके, क्योंकि उन्हें जानकी जी के पवित्र गुण बार बार स्मरण हुआ करती थी। परीक्षित, यह स्त्री और पुरुष का संबंध सब कहीं इस प्रकार दुख का कारण है। यह बात बड़े बड़े समर्थ लोगों के विषय में भी ऐसी है, फिर ग्रहासक्त विषयी पुरुषों के संबंध में तो कहना ही क्या है। भगवान राम ने स्वयं ऐसा जीवन जी करके बतलाया कि स्त्री और पुरुष के संबंध में आखिर तक दुख ही दुख होता है। उसके बाद भगवान श्री राम ने ब्रह्मचर्य धारण करके 13,000 वर्ष तक अखंड रूप से अग्निहोत्र किया। तदनंतर
निरंतर अपना स्मरण करने वाले भक्तों के हृदय में अपने उन चरण कमलों को स्थापित करके जो दंडक बन के कांटों से बिंध गए थे, अपने स्वयं प्रकाश परम ज्योतिर्मय धाम में चले गए।